साक्षी इतनी देर क्यों लगा दी? अरे यार बताया तो था, कुछ जरूरतमंद लोगों को, कुछ बच्चों को दान करना था ना, चैरिटी वगैरह, तो इन्हीं सब चक्करों में बस लेट हो गया। हाँ यार बताया तो था, तो कराई दान, हो गई महान। इसमें महानता कैसी यार, मुझे अच्छा लगता है, इट्स अ गुड थिंग, प्रॉब्लम क्या है? यार ये दान वान के चक्कर में ना मत ही पड़ा करो। क्यों यार, इसमें बुराई क्या है यार, हमारी रूट्स भी तो यही कहती हैं। तो ये ना साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है केवल, और ये ना कुछ देर के बाद गायब हो जाती है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो यार, इन सब चीज़ों से मन हटाओ, ये मन का वहम ही है। कुछ नहीं, ऐसा कोई मन का वहम नहीं है और ये कोई इमोशनल ड्रामा भी नहीं है। तुमको पता है, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब दान करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बाकायदा केमिकल और बायोलॉजिकल लोचा होता है, और ये सिर्फ पुण्य कमाने वाली बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हवा में प्रूवन है कुछ भी? कोई प्रूफ है, कोई एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल है यार, 2007 की एक रिसर्च कहती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगोन के कुछ रिसर्चर्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को ब्रेन स्कैनर मशीन में लिटाया और उन लोगों को दान करने का मौका दिया, और ठीक उसी टाइम स्कैन किया जब वो लोग दान कर रहे थे। तो मिला क्या उसमें? मिला ये कि ब्रेन का वो वाला हिस्सा तब भी एक्टिवेट था जब हम कुछ ले रहे थे, लाइक कुछ पैसा, कुछ रिवॉर्ड या खाना ले रहे थे, वो तब भी एक्टिवेट था, और जब कुछ दे रहे थे, मतलब दान कर रहे थे, वो वाला हिस्सा तब भी एक्टिवेट था। मतलब हमारे पास से पैसा और रिसोर्सेज जा रहे हैं, लेकिन ब्रेन को लगता है कि उसे कुछ मिल रहा है। मतलब ब्रेन के लिए मिलना और देना, ये सब सेम एक्सपीरियंस हो गया। बिल्कुल सेम हो गया, और इसे कहते हैं द ग्लो वॉर्म इफेक्ट। हमारे ब्रेन के जो हार्मोन्स होते हैं ना, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, डोपामिन्स, ये सारे एक कॉकटेल बना के रिलीज होते हैं, और बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल, जो जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं ना, उन सब का लेवल ये गिरा देते हैं, तुम्हारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देंगे और तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। अच्छा, तो मतलब जिसे मैं स्कैम कर रही थी वो हमारी बॉडी के लिए एक हेल्थ टॉनिक हो गया। चलो ये तो रही साइंस की बात, लेकिन सनातन का क्या? घर में इतना पाठ पढ़ाया गया है कि दान पुण्य किया करो, और सनातन में भी ये खासकर कहा गया दान पुण्य, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है या फिर मोरल थ्योरी जैसी? नहीं, थ्योरी नहीं है, ये मटेरियल साइंस और क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। सनातन दर्शन में कहते हैं ददाति प्रीति गृह्णाति, यानी जो लोगे वैसे ही वापस पाओगे। और ऋग्वेद भी यही कहता है कि जो इंसान अपने खुद के लिए कमाता है, खुद का पेट भरता है, वो पाप का भागी बनता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है यार? अरे लॉजिक है ना, लॉजिक है ईगो रिडक्शन और सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी। जब हम किसी चीज़ को ना कस के पकड़ के रखते हैं ना कि ये सिर्फ मेरा है, तो हमारे मन में ना ईगो और इनसिक्योरिटी पैदा होती है, जिसकी वजह से हम अपनी चेतना को सिकोड़ लेते हैं। अरे यार, इसको सनातन से कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि अगर देना ही है तो मतलब लोगों पर एहसान करना? बिल्कुल नहीं, देने का मतलब एहसान करना बिल्कुल नहीं होता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें कुछ दान करते रहना चाहिए। ये सब प्रकृति की चीज़ें हम इसको वापस कर रहे हैं, मतलब रिसर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता रहता है पानी, तो वो हमेशा साफ रहता है। इसलिए इसी तरह से धन का और रिसोर्सेज का फ्लो हमेशा बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर गीता में जो कहा गया परिग्रह की बात की कि चीज़ों को इकट्ठा ना करना, तो वो कोई मजबूरी नहीं है, ये एक सोशल और मेंटल बैलेंसिंग टूल है। बिल्कुल ये टूल ही है, क्योंकि जब हम दान कर रहे होते हैं ना, तो सिग्नल दे रहे होते हैं यूनिवर्स को कि हमारे पास पर्याप्त है, भरपूर मात्रा में है, हम किसी कमी की मानसिकता में नहीं जी रहे हैं। और पता है, साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब आप एबंडेंस माइंडसेट से जीते हो ना, तो लोगों से कई गुना ज़्यादा डिसीजन ले पाते हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। वाह, मान गए तुमने कैसे चैरिटी को एक इमोशनल एंगल से लॉजिकल और बायोलॉजिकल एंगल की तरफ खड़ा कर दिया है। तो इसीलिए जब आप अगली बार किसी को दान करो ना, तो उसको सिर्फ इनकी तरह स्कैम मत समझना, वो कितना जेन्युइन है ये चेक करो, थोड़ा स्मार्ट बनो, और दान को एहसान की तरह मत समझो। जब आप दान करते हो तो आप अपने ब्रेन, बॉडी और अपने कर्मा, तीनों चीज़ों को रिबूट कर रहे होते हो। तो सनातन ने इसे भावना की भाषा में समझाया था और साइंस ने इसे केमिस्ट्री की भाषा में समझाया। बात तो सही है, मंजिल एक ही है और रास्ते अलग है। चलो यार, अगले हफ्ते तो मैं छुट्टी पे हूँ, मैं जा रही हूँ सोलो ट्रिप पे। सोलो ट्रिप यार? अकेले यार नहीं जाने का रहता है, डर लगता है और थोड़ा बोरियत भी लगती है। क्यों यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? थोड़ा टाइम खुद के साथ भी बिताना चाहिए। अब ना तुम फिर से मत कह देना कि इसके पीछे भी लॉजिक है, रिसर्च है, ये वो फालतू। ऑफ कोर्स साइंस तो है ही यार, हमारे सारे कंटेंट में साइंस है। अब इसमें क्या है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तब तक आप हमें कमेंट करके बताओ कि दान करके आपको कैसा फील होता है। और सोल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जो मेरी तरह दान पुण्य में विश्वास नहीं करते थे। अब चले, थोड़ा काम भी कर ले। चलो यार।